जवानी जिस मानव पर जवानी है अभी, और वो जवानी के आगे किसी को समझता नहीं है, और कभी एक बार मन में विचार भी नहीं करता है कि अभी हम पर जवानी है, थोड़ा समय बीतने के बाद हम पर बुढ़ापा आएगा। ये समझते हैं कि हम पर बुढ़ापा ही नहीं आएगा, ऐसे ही हम दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन भैया जब बुढ़ापा आएगा उसके भी झटके आपको झेलने पड़ेंगे, चाहे हम हो चाहे आप हो। सही हो, अगर दूसरा मानव कोई गलत काम कर रहा है तो अपने मन में ये विचार ना करो कि हम भी ये गलत काम करने लगे। अरे वो गलत है, वो अपने के लिए, आप समझदार हो तो अपने के लिए। इसलिए सभी लोगों से मेरा यही कहना है, ये मनुष्य का शरीर बनाया गया है, किसी दिन जल के राख हो जाएगा। जो परिवार के लोग हैं कंधों पर रख कर के शमशान घाट पे जाकर के जला देंगे और वो घर लौट आएंगे, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि आज समय है विचार बदलने का, परिवर्तन लाने का। अगर इस समय मैंने इतिहास को नहीं पहचान पाया, अपने विचारों को नहीं बदल पाया, हमारे पिता ने चाहे किसी धर्म में पढ़ करके अपने जीवन को काटा, उन लोगों ने काट लिया है। आज बदलना हमें है कि हमारे आने वाले समय में जो हमारी संतान होगी, अगर इसी प्रकार से लगातार सीढ़ी चलती चली आएंगी तो हमारे संतान में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा, मैं अपने संतान को खुद ही अच्छे रास्ते पे ढाले, अच्छे विचार बैठाल करके सुनाए। क्यों? ये तो सभी लोगों को पता है, गलत संगत में बैठने का संतान का भविष्य खराब हो जाता है। मानव को खूब पता है कि हम अपने शरीर पर अगर कष्ट पहुंचा रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, तो हमारा शरीर बेकार होगा। आज श्रावस्ती के बीच में विरोधियों की चाल देखिए कि जिस दिन से तथागत गौतम बुद्ध गए हैं उस दिन से उनका सम्मान नहीं हुआ। उस पृथ्वी, उस श्रावस्ती के बीच में आज उन पर रहा नहीं जा रहा है कि दूसरे का सम्मान देखा ही नहीं जा रहा है।
अगर सम्मान देख लेते तो इतनी बड़ी मन में बात ही नहीं विचारती। आज चिंचा के पास में जाकर के जवाब दिया, है चिंचा आप तो जानते हो जिस दिन से तथागत गौतम बुद्ध हमारे श्रावस्ती के बीच में आए हैं उस दिन से लोगों ने हमारा सम्मान करना बंद कर दिया है। अगर इसी प्रकार से ठहरे रहेंगे तो एक समय वो होगा कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। आने वाले में अगर हमारा सम्मान नहीं होगा तो फिर क्या होगा। और इन तथागत गौतम बुद्ध का नाम हो रहा है हमारे श्रावस्ती के बीच में हमारे होते ही। देखिए ढोंगियों की चाल। चिंचा के पास में जाकर के जवाब दिया, है चिंचा आप श्रावस्ती के बीच में भीख मांग करके अपना पेट भर रही हो, अपना घर का गुजारा चला रही हो। हम आपको इतना पैसा देंगे, इतना धन दौलत देंगे जो आपका जीवन बहुत अच्छे से कट जाएगा। श्रावस्ती के बीच में वो भीख मांग मांग करके दुखिया अपना गुजारा चला रही थी, लेकिन विरोधियों की चाल। चिंचा ने जवाब दिया, है हम आपकी कुछ बात समझ नहीं पाए, आप कहना क्या चाहते हो। जवाब दिया, है चिंचा आप तो देख रही हो जिस दिन से तथागत गौतम बुद्ध आए हैं उस दिन से लोगों ने हमारा सम्मान बंद कर दिया। ठहरे रहेंगे तो उनका सम्मान होगा, उनका नाम होगा, श्रावस्ती के लोग उनका सम्मान करेंगे। हमारा कोई सम्मान नहीं करेगा, हमारा अपमान होगा और इस अपमान को हम झेल नहीं सकते। जवाब दिया, है क्या काहे आपको पैसा देंगे जो आपका जीवन सुख के साथ में व्यतीत हो जाएगा। क्यों ना आप उन तथागत गौतम बुद्ध को झूठा दोष लगा दो। इतनी बात सुनी है तो चिंचा के पैरों की तरह धरती खिसक जाती है। जवाब दिया, है आप ये क्या कह रहे हैं। श्रावस्ती के लोग उनके धर्म उपदेश सुनने के लिए जाते हैं, धर्म उपदेश सुनते हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, अपने जीवन में शांति ला रहे हैं। उनके धर्म उपदेश सुनकर के मेरे भी दिल में शांति आ रही है। कभी मानव को तथागत गौतम बुद्ध ने शस्त्र अस्त्र उठा करके नहीं समझाया, समझाया है तो वो वाणी के द्वारा समझाया है। आज चिंचा से कहा है तो चिंचा ने जवाब दिया, है भैया मुझे माफ करना, ऐसे कदम को हम नहीं उठा सकते हैं श्रावस्ती के बीच में। विरोधियों ने कहा है अगर आप ऐसा कार्य नहीं करोगी तो आपको मार देंगे, श्रावस्ती के बीच में रहने नहीं देंगे। जब मारने की धमकी दी है तो चिंचा तैयार हो जाती है, लेकिन कहा भी जाता है भैया गरीबी उसे ही मालूम पड़ती है जिस पर गरीबी है। जिस आंगन के बीच में अगर गरीबी है तो उस आंगन के बीच में कभी बेटी का जन्म नहीं देना। क्यों आज हम ही और आप लोग अपने पैसों को हम पैसा समझ रहे हैं, पेट की खातिर आज हम भाई भाई का कत्ल कर रहे हैं। एक कवि कहता है